चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं की है। इसमें हम अध्याय 4 यानी भूगोल का अध्ययन करेंगे और भूगोल में हम अध्याय 4 कृषि का के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे कि आपको क्या इसके उत्तर लिखना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारी वर्कबुक की वीडियो मैंने अपने चैनल में कराया है, तो उनमें प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी प्राप्त हो सके, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं हम अध्याय 4। अध्याय 4 है कृषि। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों आप, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न पहला का उत्तर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसमें उत्तर में लिखना, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या है। तो उत्तर में लिखना, कृषि या खेतों को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। और इससे पहले बता दूं कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो उसके उत्तर में लिखना, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत की जा सकती है, और ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 5 में हम देखते हैं बच्चों कि जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखना, जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। इस प्रकार से जैविक कृषि हम करते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 में आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो उत्तर में लिखना, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि व शैलवासी कृषि पशुचारण शामिल है। अब स्थानांतरित कृषि में लिखना, इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काटकर कृषि की जाती है, इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। चलवासी कृषि में लिखना, चलवासी पशुचारण, इसमें पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 6 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 7वां में देखना बच्चों, मिश्रित कृषि क्या है या किन किन देशों में प्रचलित है। तो उत्तर में देखना, इसके उत्तर लिखना कि मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारों की फसलों को उगाने, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे, मिश्रित कृषि। प्रश्न नंबर 8 है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो इसमें लिखना, गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में अच्छा होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। तो उत्तर में लिखना, कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील कपास के अग्रणी देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 में लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10वां आप लिखेंगे। इसी प्रकार आपका यह अध्याय कृषि समाप्त हुआ। इसके आगे हम आगे का अध्याय देखेंगे। आपके अध्याय 5 लिखेंगे बच्चों।
इसके आगे प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10वां आप लिखेंगे। इसी प्रकार आपका यह अध्याय कृषि